एक ऐसा मंथ जिसने भारतीय राजनीति में भारत के फ्रीडम फाइट के जर्नी में एक ऐसा मील का पत्थर देखा जिसने भारत के फ्रीडम फाइट के पूरे जर्नी को एक नई दिशा और नई दशा प्रदान की। आज से लगभग 120-21 साल पहले कुछ ऐसा घटते देखा इस मंथ ने, खासकर दो तिथियां जिसने पूरे भारतीय फ्रीडम फाइट को एक नई ऊर्जा प्रदान की। उसी बात की चर्चा करने मैं आपके सामने आया हूं आज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी वर्ल्ड में। 1923 वो वर्ष जब फर्स्ट टाइम बंगाल के विभाजन के बारे में सोचा गया। चटगांव, ढाका, मैमनसिंह जिले को बंगाल से अलग कर आसाम में प्रांत में मिलाने का भी प्रस्ताव था। साथ ही छोटा नागपुर को अलग कर केंद्रीय प्रांत में मिलाया जाना था। 1903 में ही कांग्रेस के 19वें अधिवेशन जो कि मद्रास में हुआ था, वहां पे उसके सभापति लाल मोहन घोष ने अपने अभिभाषण में सरकार की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना की और पहली बार एक अखिल भारतीय मंच पे जो बंग भंग होने जा रहा था उसकी सूचना पब्लिक की, और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है। सरकार ने आधिकारिक तौर पे 1904 की जनवरी में बंगाल विभाजन के अपने विचार को प्रकाशित किया और उसी साल फरवरी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के पूर्वी जिलों में जनता की राय का आकलन करने के लिए आधिकारिक दौरे किए। उन्होंने प्रमुख हस्तियों के साथ विचार विमर्श किया। ढाका, चटगांव, मैमनसिंह में भाषण देकर सरकार का जो रुख था विभाजन को लेकर, इसको बताने का प्रयास के जनता को किया। हेनरी जॉन स्टेटमेंट कॉटन जो कि 1896 से 1902 के बीच में आसाम के चीफ कमिश्नर मुख्य आयुक्त थे, उन्होंने बंगाल विभाजन का जो विचार था उसको विरोध किया। उन्होंने कांग्रेस का जो नेक्स्ट अधिवेशन था उसमें सभापति के पद से बोलते हुए कहा, यदि यह बहाना है कि इतने बड़े प्रांत को एक राज्यपाल नहीं संभाल सकता तो क्यों ना मद्रास और बॉम्बे के तर्ज पे बंगाल का शासन सब परिषद राज्यपाल के सुपुर्द हो जाए या बंगला भाषियों के लिए एक अलग प्रांत बना दिया जाए। उस वक्त बंगाल में उड़ीसा और बिहार दोनों शामिल थे, पर ब्रिटिश था। ब्रिटिश ना तो कांग्रेस का प्रवाह किया और ना ही उससे जनता की प्रवाह थी, ना ही जनमत की प्रवाह थी। उस समय वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने लैंड होल्डर एसोसिएशन यानी कि जो जमींदार सभा के लोग थे उन्हें यह बताने की चेष्टा की कि बंग भंग से ही लाभ होगा। वह स्वयं पर्सनली भी पूर्वी बंगाल गए और वहां जो कुछ चुनिंदा मुसलमानों के अतिरिक्त किसी ने भी उनके इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। मुसलमानों के में जो कि एक रिनाउंड पर्सन थे उस वक्त तत्कालिक ढाका के नवाब, उन्होंने भी प्रथम आवेश में फर्स्ट रिएक्शन में इस प्रस्ताव का विरोध किया था। बट 1905 16 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है। विभाजन को प्रशासकीय कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया गया। बंगाल उस वक्त लगभग फ्रांस जितना बड़ा था, परंतु इसकी आबादी उससे भी कहीं अधिक बड़ी थी। परंतु 20 जुलाई 1905 एक ऐसा दिन जिसने भारत के इतिहास का रुख बदल दिया। 20 जुलाई 1905 इस दिन कोलकाता में प्रकाशित होने वाला एक बंगाली पत्रिका संजीवनी ने एक ऐसी आवाज उठाई जिसने देश भर में क्रांति की लहर पैदा कर दी। उस पत्रिका को कृष्ण कुमार मित्रा एक राष्ट्रवादी पत्रकार थे, वो संस्थापक थे और वो चलाते थे। 1883 में स्थापित इस पत्रिका के शुरुआती उपलब्धियों में सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो आसाम के चाय बागान के श्रमिक थे, उनकी दैनिक स्थिति को लेके बहुत धड़ल्ले से उन्होंने लिखा था और उनके लेखनी का ही ये प्रभाव था कि मजबूरन सरकार को जो चाय बागान के श्रमिक थे उनके हित में काम करना पड़ा था। 7 अगस्त उस 20 जुलाई के घटना के बाद 7 अगस्त 1905 कोलकाता का टाउन हॉल, ये ऐतिहासिक दिन था जो एक बैठक आहूत होती है और उसी बैठक में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। जी हां,
यह आंदोलन केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार नहीं था, इसका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भरता प्रदान करना और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना था। हालांकि 1911 में बंगाल विभाजन को अंग्रेजों ने वापस ले लिया इस विद्रोह के बाद, लेकिन स्वदेशी आंदोलन की आग नहीं बुझी। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नया महत्वपूर्ण आयाम दिया, और आज भी आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है हमें स्वदेशी आंदोलन से ही प्रेरित। यह जो स्टोरी था, ये जो कहानी थी, हमें याद दिलाती है कि एक छोटी सी चिंगारी भी आग का दरिया बना सकती है, एक आपका छोटा सा आवाज भी क्रांति ला सकता है। यह साहस, एकता और दृढ़ संकल्प की शक्ति का प्रतीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस विषय, इस अध्याय से क्या क्वेश्चंस आते रहे और क्या आ सकते हैं उस पे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी चर्चा को। फर्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सर एंड्रयूज फ्रेजर, एच रिजिडे, बोल्ड्रिक और टी.एस. एरेंडल। इसका सही आंसर है सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर 1903 से लेकर 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उप राज्यपाल रहे। और आपको मैंने बताया जैसा कि ये वर्ष था जब स्टार्ट हुआ था ये थॉट बंगाल के विभाजन का, और 1905 में विभाजन हुआ। मतलब कि ये पूरी प्रक्रिया के दौरान यही बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? श्रीनिवास शास्त्री, राजगोपालाचारी, चिदम्बरम पिल्लई और चिंतामणि। इसका सही आंसर है चिदम्बरम पिल्लई। चिदम्बरम पिल्लई दोस्तों की तूतीकोरिन मिल में जो स्ट्राइक हुआ था इस आंदोलन के समर्थन में, उस स्ट्राइक का भी नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था, और इस पूरे आंदोलन को मद्रास में पूरी तरह फैलाने में सबसे बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार किस घटना के दौरान संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे? अब देखिए ये वर्ड है स्वदेशी एंड बहिष्कार, और पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में, मतलब कि इस क्वेश्चन से ही स्पष्ट है कि स्वदेशी और बहिष्कार का वर्ड ये पहले से था भारतीय इतिहास में, बट इसको कभी अपनाया नहीं गया था संघर्ष के रूप में। और पहली बार अपनाया गया कब? हमने पूरी चर्चा इसके बारे में की है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ उसमें स्वदेशी और बहिष्कार ये वर्ड इस्तेमाल किया गया था, और ये संघर्ष की विधि के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? ऑप्शंस है हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, अस्थाई बंदोबस्ती और सहायक संधि। दोस्तों इस पे आंसर जानने के पहले हम लोग इसका टाइमलाइन जान ले। हड़प नीति 1848, बंगाल विभाजन 1905, अस्थाई बंदोबस्ती 1793 और सहायक संधि 1798। ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हुआ बंगाल का विभाजन 1905। अब इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि क्या था हड़प नीति। क्या था हड़प नीति? बेसिकली लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाई गई नीति थी, जिसमें वैसे कोई भी राज्य, वैसे कोई भी राजा जिनका कोई संतान नहीं हो, जो निसंतान हो, उनके बाद उनके गद्दी पर बैठने वाला उनका बच्चा नहीं हो, उस केस में उस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी अपने कंट्रोल में लेके उस पर राज्य करने लगती थी। वो थी हड़प नीति। तो एक ये, सेकंड, थर्ड में अस्थाई बंदोबस्ती। ये क्या थी? अस्थाई बंदोबस्ती बेसिकली ये जमींदारी प्रथा थी। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी रैयत को जमींदार सौंपता था, उससे कर ले जाता था, और वो कंप्लीटली उस कर के बदले उस जमीन का मालिक समझने लगा जमींदार को। तो वो अस्थाई बंदोबस्ती लागू हुआ 1793। अब सहायक संधि ये 1798। ये बहुत इंपॉर्टेंट था इस कारण कि ये बेसिकली मेरे विचार से, मेरे पर्सनल विचार से, कि ये सुसाइडल
अटेम्प्ट था कई सारे राजाओं के लिए, क्योंकि इस सहायक संधि के द्वारा जिन राजाओं ने इस संधि पर साइन किया उन्होंने अपने संप्रभुता को खो दिया। उसके बाद उनके राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का इंटरफेरेंस शुरू हो गया और उनके बेसिकली ये संधि थी कि बाहरी खतरों और आंतरिक खतरों से बचाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी उस राज्य को। बट उसके चक्कर में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सेना फौज तैयार कर ली और फौज तैयार करके उनके कामों में इंटरफेयर करने लगे। तो ये टाइमलाइन था इस चीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? Who was the leader? ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी और रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? अब ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, बी अजीत सिंह, डी लाला लाजपत राय, सी सैयद हैदर रजा। अब देखिए ये चारों ने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था, बट कहां? बाल गंगाधर तिलक ने किया बॉम्बे में, बंबई और पूना, ये बाल गंगाधर तिलक का एरिया। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में किया और सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये इनका टाइमलाइन है। नेक्स्ट, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी का कथन सही नहीं है? पहला, लियाकत हुसैन ने 22 साल के मुस्लिम किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। 1889 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसे शिक्षा नीति योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष थे। टैगोर ने आलम शक्ति की उपासना का उपदेश दिया, जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार। अब बताइए इसमें क्या? इसका आंसर है ए। बेसिकली 22 साल जो है ये दांडी यात्रा के समय की घटना है और इसका आंसर ए है। ये गलत है, बाकी ये सब सही है। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? अधिक करना डिस्कस नहीं है इसमें। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था, यह तत्कालिक कारण था। इस बंगाल विभाजन बंग भंग के कारण ही आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट, बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? अब ये इंपॉर्टेंट है। 19 जुलाई 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 नवंबर 1905। 20 नवंबर 1905 और 7 अगस्त 1905, ये दोनों इस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर है 7 अगस्त 1905। ये कलकत्ता में इसकी घोषणा की गई थी, बट इसका सूत्रधार हुआ था 20 जुलाई। वो संजीवनी की खबर, वो इसका सूत्रधार था, बट प्रारंभ होने की थी 7 अगस्त 1905 विदाउट एनी डाउट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और तथा पूर्व और पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? वेस्ट और ईस्ट का जो संबंध था उसको बेहतर संबंध के समर्थक थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी, आर.एन. टैगोर और बी.जी. तिलक। रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए थे। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की थी। आंदोलन में बंगाल के किसान ना तो अधिक प्रभावित थे और ना ही शामिल थे। यह बंगाल तक ही सीमित था। ये सही है आंसर ये यह बंगाल तक सीमित है। ये पैन इंडिया
पूना, बंबई, दिल्ली, मद्रास, हर जगह ये फैला था। तो इसको बंगाल तक सीमित था, ये हम नहीं कर सकते हैं, तो ये कथन सही का गलत है। नेक्स्ट, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा विरोध हुआ, फिर दोबारा इसको विभाजित किया गया था। ये 1911 की घटना। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित में से किस कारण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, कोलकाता का टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा की गई थी। बंगाल का विभाजन हुआ था। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया। इसका सही आंसर बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर को ही ऑफिशियली अनाउंस हुआ था। जो कोलकाता का टाउन हॉल में ये अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन की आरंभ हुई थी। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट मैं करूंगा डिस्कस में, ये अक्टूबर में विभाजन और अगस्त में ही आंदोलन। उसका कारण था कि ये 1903 से तैयारी थी, विभाजन का स्टार्ट हो गया था, और ऑफिशियली जब जनवरी फरवरी में लॉर्ड कर्जन ने इसकी पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी, तब ये विरोध धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और फाइनली अगस्त को ये क्रांति के रूप में घोषित हुआ। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव प्रथम किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज की हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र था ये, कि ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव प्रथम किसने दिया था? अरविंद घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष और सतीश चंद्र मुखर्जी। आंसर कृष्ण कुमार मित्र। इन्होंने अपने संजीवनी के लेख के द्वारा इस सुझाव को दिया, जो बहुत ही क्रांतिकारी और पूरे आंदोलन को एक दिशा देने वाला साबित हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, रॉलेट कानून के विरोध में और असहयोग आंदोलन। इसका आंसर है स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि ये उस वक्त बंगालियों का बहुत ही पसंदीदा गीत बन गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविस ने किस चीज से जुड़े थे? ऑप्शन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो। अगेन क्योंकि हम लोग आज इस विषय पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम ये आंसर आएगा, बट इन चीजों को आप याद कर ले, ये अपने दिमाग में रख ले कि इनसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ? 1911, 4, 6, 7। 4 तो होगा नहीं क्योंकि 5 विभाजन हुआ था। आंसर इसका 1911। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा, स्वदेशी, भारत छोड़ो, असहयोग। आंसर स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? किस वर्ष? 1899, 1901, 1903, 1905। राइट आंसर 1905। उन्नीस सौ 5 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक बना रहा? ऑप्शन, प्रथम विश्व युद्ध तक, जिसमें अंग्रेजों को भारतीय फौज की आवश्यकता पड़ी और विभाजन समाप्त किया गया। सम्राट जॉर्ज पर्चन द्वारा दिल्ली में 1911 में शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निष्कृत किया गया जाने तक। महात्मा गांधी द्वारा अपनाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने तक। भारत के 1947 में भारत का विभाजन हुआ तब तक। अब देखिए इसका राइट आंसर बी है, सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में 1911 के शाही दरबार में कर्जन के अधिनियम को निराकृत कर दिया गया तब तक। बट ये क्यों किया गया था? इसका कारण ये था, कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था और उस वक्त उनको फौज की जरूरत थी। उस परिप्रेक्ष्य में ये किया गया। बट राइट आंसर इसका ये है, क्योंकि ये जो
रद्द किया गया उसके बाद ही ये खत्म हुआ। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपको आ सकते हैं, इसी तरह से कई विषयों पे हम लोग आके मिलते रहेंगे, आपसे चर्चाएं करेंगे, कुछ डिस्कस करेंगे, और उससे आपके एग्जाम में किस तरह से मदद हो सकती है उस पर हम लोग पूरी विस्तार से बातें करेंगे। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।